सिंह जनाब कौन से महाशय इतने बड़े जिनको कहेंगे महात्मा हैं, ये उनके अंडर ही काम करते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है चोरों के यार तो चोर ही होते हैं, बदमाशों के यार तो बदमाश ही होते हैं। तो वो जैसा माइंडसेट उस बंदे का, उसी तरह का उनके आगे जो इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं ना, उनका भी है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि इंडिया में जितने वुकला हजरात हैं और जितने वो प्रैक्टिस करते हैं, बराए मेहरबानी जो गंद एपी सिंह साहब डाल चुके हैं निर्भया केस में भी और सीमा हैदर केस में भी जो अब हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप लोग अपना फ्यूचर तबाह ना करें, उनके साथ तस्वीरें खिंचा के, उनके साथ वीडियो बना के अपना फ्यूचर तबाह ना करें। आपने अभी हिंदुस्तान के लिए जो है आगे काम करना है, ठीक है, और आपने बड़े बड़े केसेस लड़ने हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि लोग कुछ बोलते नहीं, तो आप तस्वीर खिंचा के एपी सिंह के साथ समझते हैं कि आपने बहुत बड़े किसी लायर के साथ, लोग आपको लानते बेचते हैं और कल आपको कोई केस भी नहीं देगा कि ये गलत। देखें, दोस्तों की कम्युनिटी से पहचाना जाता है इंसान, दोस्तों की कम्युनिटी से पहचाना जाता है। आप चाहे जैसे मर्जी हैं, लेकिन आप चार गलत लोगों में बैठे हैं, इसका मतलब आप भी गलत हैं। चाहे आप उस गुफ्तगू में शामिल हैं नहीं है, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप सिर्फ बैठे हुए हैं ना। तो जो लोग एपी सिंह के साथ खड़े होकर तस्वीरें बड़े फखर से खिंचाते हैं, उनका फ्यूचर भी दाव पे लगा हुआ है, ये भी बता दूं, उनका फ्यूचर भी दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं और एक गलत इंसान के साथ खड़े हुए हैं। तो आपके पास कोई केस नहीं लेकर आएगा, क्योंकि आप गलत इंसान के साथ खड़े हुए हैं। और जो कुछ उन्होंने निर्भया केस में किया और जितनी बदवाएं हासिल की पूरे इंडिया के, आप यकीन करें सरिता दीदी, मैं एक माह मैंने उस केस को स्टडी किया, एक माह, यूट्यूब के हवाले से भी, उसकी जजमेंट्स भी, उसकी एक एक चीजें, इस बंदे ने क्या कुछ किया भाई, तोबा 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 तोबा। मैं कहता हूं जी आप सारी बातें छोड़ें, एक इंसान ये नहीं कर सकता, एक इंसान नहीं कर सकता। जानवरों की तो बात ही छोड़ें, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, तो इंसान कम से कम ये नहीं कर सकता। तो बहरहाल अब ये सारी बातें, और खास मैंने आपसे बात की, यहाँ पे एक आईडी बैठी हुई है एस के नाम से, तो मैं आपको पूछती हूँ कि एस आपने ऐसा क्या कर दिया। एस का मतलब पता नहीं क्या है आपका, आई डोंट केयर कि एस का मतलब क्या होता है। तुम्हारा एस लिखा हुआ है, अपनी आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। हमने जो किया है ना, हमने अदालत तक पहुंचाया है केस, ये अपनी आवाज उठा उठा के। अगर हम लोग यहाँ नहीं बोलते ना, तो शायद ये केस एपी सिंह जी यही खत्म कर देते। ना अंसार बर्नी आते, ना मोमिन मलिक साहब आते, ना हैदर भाई की सुनवाई होती, ना ये केस अदालत तक जाता। और आपने क्या कर लिया वो आप जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के चैनल पे भी वही बात बोलती हूँ, हिंदुस्तान के चैनल पे भी वही बात बोलती हूँ। और कल को अगर मुझे वहां अदालत में भी जाना पड़े ना, तो अदालत में भी यही बात, और अदालत में इससे ज्यादा बातें आएंगी जो हमारे पास होते हैं। तो प्लीज संभल के बोलना कि आप क्या कर रहे हैं। आप उंगली तोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर उंगली तोड़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए तोड़िए, उन 4 बच्चों के लिए तोड़िए। बाकी आलतू फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ही हम आलतू फालतू सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। आई डोंट केयर इट कि आप कुछ भी लिखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि जितना मैं कानून जानती हूँ, मैं कानून के दायरे में रह के बात करती हूँ। आप लोगों की तरह ना भौंकने की आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, तभी सबके ना आफत आ रखी है कि सरिता कठेत को हमने कहाँ से घेरा, कहाँ से नहीं घेरा, लेकिन आज फिर भी सरिता कठेत आवाज उठा रही है। और तब तक उठाते रहूंगी जब तक बच्चे अपने मुल्क नहीं चले जाते। किसी के बाप की औकात और हिम्मत नहीं है बच्चों को रोकने की। 200 क्या 1000% गारंटी है बच्चे अपने मुल्क जाएंगे, उनके फादर के पास जाएंगे। और तुम्हारी जो ये सो कॉल भाभी है ना, ये सीधा जेल, और आप लोग देखते रह जाएंगे, ये जाएगी जेल। तो भाई आपको मोमिन सर ने बोला है ना, अगर जरा सी भी कोई भी ऐसी कोई परेशानी होती है, वो खुद आपको कराची लेने आएंगी। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो भाई बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और बाकी समझने वाले होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ भी रहे हैं उन बच्चों की पीड़ा, और बहुत सारे लोग
जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, लप्पू बाप है, तो लप्पू 15 महीने में तो अभी तक तो बाप बना ही नहीं। तू तो पिछले मार्च में खुशखबरी देने वाले थे तुम। तेरे भाई ने बोला कि मेरी बहन, वही बहन किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। अरे उस पे क्या नजर लगेगी जो ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ है, और जो ऑपरेशन करवा के जिसकी बच्चेदानी में सिस्ट था वो निकाल दी गई है, वो औरत माँ बनेगी? कभी नहीं बनेगी। और इस औरत की चैटिंग है मेरे पास कि मैं माँ कभी नहीं बनूंगी, मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। कहाँ से करेगी वो चैटिंग भी मैं आपको दूंगी, और आप लगाइएगा उस चैटिंग को, आप लगाइएगा उस पे। कमाल की बात करते हैं, एक बाप वहां तड़प रहा है, दूसरा इनलीगल आदमी उन बच्चों को मोलिस्ट कर रहा है। ये मोलिस्ट करना होता है, इसको मोलिस्ट बोला जाता है। आप कहीं से बाप नहीं है उसके, उन बच्चों के बाप हो नहीं। और सबसे पहली बात, आप बोलते हो कि आपने गोद ले लिए, और सचिन तेरे को आप बोल रही, साली तेरी औकात नहीं है आप सुनने की। तो कैसे इनका बाप हो गया है? कितने साल बड़ा है तू इनसे? तो राज, वो जो जिस बच्चे का नाम राज रखा हुआ है, उस बेटे से तो कितना बड़ा है। शायद तेरे को पता नहीं है कि 22 साल बड़ा होना चाहिए होता है, समझा ना? 22 साल बड़ा होना चाहिए होता है, और वो भी डॉक्टरी जांच के बाद। पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी जांच करानी पड़ेगी, तो मेंटली भी ठीक है कि नहीं, तू दूसरे के बच्चे को ठीक से रख सकता है कि नहीं, तेरे को कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं बच्चे, कोर्ट में जाना पड़ेगा। दिखा कौन से कोर्ट से तुझे ये परमिशन मिली कि हाँ तू इनका बाप है, दिखा सर्टिफिकेट दिखा। कहाँ है तेरे साले साहब? एपी सिंह जी को बोलती हूँ, दिखाइए सर्टिफिकेट, दिखाइए। आप हमें सिर्फ 4 चीजों का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, और आज आप आके बार आके इसके चैनल पे आके वीडियो छोड़ देते हैं ना। अभी आप इसकी कम्युनिटी में छोड़िए, एक तो हैदर भाई से जो तलाक हुआ है वो तलाक के कागजात छोड़िए, इसको खर्चा नहीं देते थे उसका प्रमाण छोड़िए। यहाँ ये डोली में आई है, आपने बोला है डोली में आई है, कौन सी डोली में आई है वो प्रमाण दीजिए। इसने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है, वो प्रमाण दीजिए। इसने सचिन से लीगली शादी की है, 5 प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद हम केस से हट जाएंगे, हम केस से हट जाएंगे। मोमिन सर जाने और आप जाने, हमारा यही वो है कि आप जो डायरेक्शन पकड़ रखी है, आपने गलत पकड़ रखी है। आप लॉ को बदनाम कर रहे हैं, आपने 1 करोड़ जो हमारे लॉयर हैं उनको बदनाम कर दिया है। तो अब आप छोड़ दीजिए, वैसे भी आप छोड़ चुके हैं केस को, लेकिन आप अभी भी इनको जाके समझाइए कि जो ये बेहुदगी कर रहे हैं, ये बेहुदगी बहुत महंगी पड़ने वाली है इनको, बहुत महंगी। दूसरा, आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक नॉर्मल बंदा बात करे जो कानून को ना समझता हो, या लीगल जो चीजें होती हैं उनको ना समझता हो, तो ये वो शख्स बात करे तो बात समझ आती है कि यार इसको लॉ का पता नहीं, कोई बात ही ना करे। एक बंदा लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, ये बड़ी। और आगे भी आपने वो शायद लाइव नहीं देखा, उसमें उसने जनाब तमाम लोग, मतलब आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसने कहा कि ये जो सीमा को यहां से लेके जाना चाहते हैं, इन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आपके खिलाफ होगी, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि ये बच्चों को वापस लेके जाना चाहते हैं। मतलब अब आप ये देखें कि ये एक ऐसा शख्स है जो ला पड़ रहा है। वह ये देखें, आप करें सरिता दीदी, हम लोगों को जितना मान अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर है इस केस के ऊपर, और हमें यकीन करें अदालतें तो इंशाल्लाह देंगी इंसाफ जो उन्होंने देना है, लेकिन हमारी और गुलाम हैदर की और पाकिस्तानियों की जो इस केस से जुड़े हैं उनकी सारी उम्मीदें हिंदुस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये आपका मुल्क है, आप आवाज उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और आपकी सुनी जाएगी। हमारी यकीन करें सबसे ज्यादा मोमिन सर हो गए, आप जैसी बहनें हो गई, भाई हो गए जो गुलाम हैदर के लिए, जो इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, यकीन करें हमारे हैट्स ऑफ है उनके लिए, और हम सिर्फ उनकी तरफ ही देख रहे हैं। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला किसी के साथ हो, अगर पाकिस्तान में होता है तो हम खड़े होंगे अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप ये समझें, आप ये ना समझें कि ये आपकी बातें या आपके लाइव्स या आप जो हक में बात करेंगे जाया चला जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मोमिन सर पाकिस्तान और इंडिया के
जो इस तरह के केसेस हैं वो हल करते हैं और सारा कुछ है। तो जब अगर कोई ऐसी जरूरत हमारी आपको पाकिस्तान में पड़ी तो आपको हम बताएंगे कि इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तानी हैं और आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसे आप लोगों ने इस केस में दिया है। ठीक है। और हमारी सारी लक्ष्मण जी ने कितना अच्छा देखिए बोला, अपनी बीवी को दूसरे के साथ देखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो कि बेचारे हैदर भाई में है वो कह रहे हैं। और कहीं ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हैदर के अंदर है और कहीं ऐसा होता है हैदर की जगह तो और कोई राम राम सत्य हो जाता डेफिनेटली। और मैं आपको लक्ष्मण जी मैं आपको बताऊं, इस औरत ने हिंदुस्तान में रह के उसको इतना क्रिटिसाइज किया, इतना उसको उकसाया, मतलब इस औरत ने उस हैदर भाई को इतना उकसाया कि मैं इसको उकसाऊंगी, इसको परेशान करूंगी, यहाँ से इस पे लांछन लगाऊंगी तो शायद ये पीछे हट जाएगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि यहाँ से हिंदुस्तान पूरा उनके साथ में है और जितने पाकिस्तानी भी थे सब उनके लिए आवाज उठा रहे थे। ये औरत ये सोच रही थी कि मैं इसको कितना वो करूं कि